मिला उसको ईश्वर, तो मुझे वो घड़ी सबसे अच्छी लगी कि जो समय को समझा वो सब कुछ समझ गया। श्योर। सर क्या कहेंगे सुमा जी आज यहाँ पे आए हुए हैं आपके कैसा लग रहा है उनके बारे में बताइए। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं जब मैसेज किया था तब उन्होंने मुंबई लंदन में थे, तो उन्होंने भी रिप्लाई दिया था जो मैं आऊँगा 18 को। तो मैं तो उम्मीद लेके बैठा था, तो आने का बाद मैंने भी बात किया तो उन्होंने राजी हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य है जो सोमादी जैसा एक सोल इधर आया यही मेरे लिए। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर आल्सो। क्योंकि देखिए कला का सोल एक है, खाली माध्यम अलग अलग है, बस हम लोग इन द आर्ट वी आर वन। 64 कला में वही सब बस। सर सुमा जी ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, उनके बारे में क्या है? एक्चुअल मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं जो सोच के पेंटिंग बनाया, मेरा जो सोच है, मेरा जो इमेजिनेशन है, उसका साथ वो सुमदी जो बातचीत कर रहा है वो एकदम मैच हो रहा है। ये सबसे मेरे लिए बहुत मतलब अच्छी बात है, पॉइंट यही है। सर यहाँ पे आपने कितनी पेंटिंग लगाई है? इधर 18 पेंटिंग 18, क्योंकि और जगह नहीं है, जितना जगह मतलब इस पेंटिंग के लिए है लेकिन उतना ही लगाया। और भी 18 इज एनफ, उसमें एक एक पेंटिंग संपूर्ण एक बातें हैं, कहानी है, मुझे ऐसा लगा। सर अपनी पेंटिंग थॉट क्या है, मतलब जिस तरह अपने आप वही देखने का हम बॉम्बे दर्शन होता है, लेकिन किस तरह अपनी पेंटिंग बनाए उसमें थॉट क्या है, किस तरह का? एक्चुअल मेन थॉट जो होता है ना, एक्चुअल मुंबई में जो लोग आता है बहुत सारा ड्रीम लेके आता है। कोई ड्रीम फुलफिल होता है, कोई ड्रीम फेल होता है, तो उसी को जो अप डाउन और उसी का ऊपर जो फीलिंग्स है, और वो छोटा छोटा फीलिंग्स भी बहुत कीमती है। अब आप लोग देखेंगे ना, बहुत सारे छोटा छोटा चीज़ को भी मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि वो इमोशन के साथ जुड़ा है। और मुंबई ऐसा शहर है, इधर आके कोई मतलब बैक नहीं जाता है, विफल नहीं होता है, मतलब सब सक्सेसफुल के लिए इधर आता है, और हर दिन वो संभावना में रहता है और पूर्ण होने का चांसेस भी रहता है, लेकिन वो हिसाब से समर्पित भी होना चाहिए। मुंबई एक शहर है, उसमें समर्पित जितना खुद को करोगे तो उतना ही सक्सेसफुल मिलेगा। मैम आपसे जानना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो आर्टिस्ट? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोग ये सब अच्छा पेंटिंग खरीदे। जिनके पास पैसा है उनका पैसा ऐसे सिर्फ सजाए रखने के लिए नहीं है, कलाकारों की सेवा करने के लिए है, जो कि साधक कलाकार है, जो इतना तपस्या करके इतना संघर्ष करते हुए अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो गायक हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो स्कल्पचरिस्ट हो, जो भी हो, उनके उन कामों को प्राधान्य दे। आज जो हमारी कमी दिख रही है, जो साधक कलाकार बहुत नेग्लेक्टेड है, तो हम जो कि धन जिनके पास है उनसे मेरा यही गुजारिश है कि कलाकारों को बचा ले, कलाकारों को इग्नोर ना करके, जो सच्चे कलाकार हैं। मैं एक एक पेंटिंग में एक एक जो जैसा वो व्यूअर है, मतलब वो देखेंगे, खुद को देख पाएंगे, क्योंकि एक एक जो मतलब अप डाउन का जर्नी में होता है, उसी का ही रिफ्लेक्शन पेंटिंग में, हर पेंटिंग में है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बारीकी से, थोड़ा सा पेशेंस से मेरा पेंटिंग देखिए, हो सकता है खुद को उधर मिलेगा। यही मेरा हाँ जी। एक्चुअली पैटर्न में मेरा तैयार हुआ मुंबई आके। मुंबई में मैंने पहले रियलिस्टिक काम करता था, स्टडी वर्क करता था, जैसे नेशनल पार्क जाता था, मैंने एक स्टडी किया उधर। वो जो कमल है ना, कमल देखा ना, माइक इधर। अच्छा इधर है सर आप सेंटर देखिए प्लीज। हाँ, तो जैसे नेशनल पार्क में स्टडी करने के लिए जाता था, तो उसी टाइम जो फीलिंग्स हुआ, और उसी का ही स्टडी करते करते मेरा ये सब मतलब क्या बोलते हो, क्रिएटिविटी आया। तो वही पैटर्न दिख रहा है मेरा पेंटिंग। मुंबई आने का प्लान आगे अच्छा आगे
आगे का प्लान मैं नहीं सोचता हूँ सच में। अभी मैं हो सकता था 2 साल पहले सोचता था, लेकिन अभी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ अभी जो हूँ और अभी जो हो रहा है उसी में ही ज़िंदगी बिताना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला कोई नहीं जानता। फ्यूचर के लिए मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मैं ज़्यादा प्रेजेंट को प्रायोरिटी देता हूँ। ये पेंटिंग बना के आपका ड्रीम पूरा हो गया कि और बाकी आप कैसे? एक्चुअल पेंटिंग का जो कलाकार है कोई भी क्षेत्रों में उनको अनुभव है, पेंटिंग और वो कला कभी ख़त्म नहीं होता है, वो लॉन्ग लाइफ चलता है। मतलब उसमें से कोई रिटायरमेंट ऐसा हुआ मैं तो नहीं सुना। मतलब जब तक सांस है वो कला मतलब सांस का साथ ही चलता रहेगा, ये मेरा अनुभव है। ये 18 पेंटिंग जो है डिस्प्ले कितना समय लगा आपको पूरा करने के लिए? ये बहुत कठिन प्रश्न है इसलिए, और इसका एक जवाब मैं देता हूँ। मुझे भी एक किसी ने पूछा था जो तुम्हारा कोई एक पेंटिंग दिखा के पूछा था जो ये पेंटिंग कितना टाइम लगा। मैं बोला था पूरा ज़िंदगी। क्या बात है, पूरा ज़िंदगी। क्योंकि एक पेंटिंग का ये मतलब ये 1 महीना 1.5 महीना लगा ऐसा नहीं है, ये पूरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, बराबर ना। एक स्ट्रोक में एक ये जो बूंद उसमें भी वो फीलिंग्स आता है और वो एक्सपीरियंस आता है, तब जाके एक पेंटिंग बनता है। इसीलिए टाइम ऐसा नहीं बोल सकता। हो सकता है इसका पेंटिंग मतलब फिजिकली स्टार्ट होने से पहले ऑलरेडी वो थॉट में चल रहा था, तो कैसे बताऊंगा वो उसका वो पीरियड सही ना, मतलब सही ना सर 20 साल पहले का आपका ड्रीम है, अभी जैसे आपने पेंटिंग बनाया इससे क्या आपको लगा कि और बाकी कुछ करना है कि और सीमित रह गया? देख, पेंटिंग में तो मुझे बहुत कुछ करना है, वो एक ड्रीम है मेरा अभी भी। और लेकिन जो ड्रीम लेके मैंने मुंबई आया था उससे 100 गुना मिला। मुंबई मुझे 100 गुना दिया, इसीलिए मैंने ये शो किया। मतलब जस्ट मेरा तरफ से मुंबई को थैंकफुल, क्योंकि मेरा हर सपना पूरा किया ये मुंबई। उन्होंने जैसे कहा कि पूरा ज़िंदगी उन्होंने निचोड़ के रख दिया है पेंटिंग में, इसलिए बहुत अच्छा लगा। अब बॉम्बे में हैं तो फिर बॉम्बे के रिफ्लेक्शंस है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, और उन्होंने जो जर्नी दिखाया वहाँ से जो जा रहे हैं वो एंडलेस है, मतलब वो कहीं रुकता नहीं है, पूरा क्षितिज जो आसमान में चले जाते हैं। और जो सपने हैं पूरे जैसा मैडम ने कहा टाइम की बात है, या कुंडलिनी जागृति की बात है, वो जो बॉम्बे में समंदर है और समंदर में हम हमेशा रेत देखते हैं, और उन्होंने रेत से अपना एक फीलिंग दे दिया है, रोमांटिक फीलिंग दे दिया। जो पहला पेंटिंग है वहाँ पे रेत, ये मेरा भाई जैसे ही है। हाँ, तो मैं जब से बॉम्बे आया तब से ही को जानता हूँ। हाँ, मैं भी बाहर से वेस्ट बंगाल से आया, बॉम्बे में सेटल हुआ, तो मेरे को मालूम है वेस्ट बंगाल और बॉम्बे मीन्स कंक्रीट जंगल। तो पहले आके वो वेस्ट बंगाल से बॉम्बे आके कंक्रीट जंगल में सेटअप होना इट्स नॉट इजी, और उसको लव करना, प्यार करना वो इजी नहीं है। वो कैसे, इनके वो जो बॉम्बे का जो रेस है, एक रेस है और एक है उसके अंदर एक शांत है, जो शांत अपना अंदर है। रेस तो चलते रहेगा लेकिन खुद को विचार करना चाहिए, मेरे को वो रेस में भाग लेना चाहिए, भागते ही जाना चाहिए। जो आज का जो भी पेंटिंग्स है, इसमें ईच एंड एवरी पेंटिंग्स में जो वो बताना चाह रहा है कि जो हमारा जो सोल है, जो आता है, उसका जो उत्तरण होता है फ्रॉम दिस अर्थ टू द हेवन की जो जर्नी है, ईच एंड पेंटिंग में उसका बारे में वो बोलना चाहता था। इंडिकेशन है जो पोइट्री में भी रहता है, जो हम पहले ही बताया एक और गीतांजलि से, एक बात है। एंड नाउ आप एक फील करता है कि जब एक आर्टिस्ट 40 एज क्रॉस करता है इन इज लाइफ जर्नी, तो उसका
का एक कमिटमेंट क्रिएट होता है उसका अंदर से, आर्टिस्ट के अंदर से कमिटमेंट होता है, जो सोशल कमिटमेंट। तो ये जो है ना कि हम नॉट ओनली हम जो क्रिएट करता है इट इज़ नॉट ओनली फॉर द बिजनेस और मेरा कुछ शौक के लिए नहीं करता है, कि हम कुछ मैसेज देना चाहता है सोशल सिस्टम को के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। जैसे कि मैं न्यू हूँ इन दिस सिटी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कैलकाटा से आई हूँ, मुझे यहाँ से काफ़ी कुछ जानने को मिली है और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ अरविंद नारायण मोहिता जी को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मुझे एक चीज़ ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट बनना इतना आसान तो है नहीं, उसके लिए आपकी जुनून चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होती है, काफ़ी सारे इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको ना सुनना पड़ता है, सब कुछ होता है, पर वो एक अंदर की चीज़ होती है, ज़िद्द होती है कि नहीं मुझे कुछ करना है, बनना है। सो मैं चाहती हूँ कि आपका ये पूरा जो एग्जीबिशन है बहुत सक्सेसफुल हो, लोगों को वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आगे ऐसे काम करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, मुझे काफ़ी कुछ देखने को मिला एंड थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, ऐसे और काम करते रहिए। থ্যাংক ইউ সো মাচ। একদম 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 আমার তো এটা 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 তো আমার জন্য একদম অনার্ড যে তুমি আমাকে ডেকেছো অ্যান্ড আমাদের কাছে সানডেটা একটা খুব ইজি এন্ড সানডে আমার মনে হয় যে থ্যাংক ইউ ফর মেকিং মি আ পার্ট ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवनिंग एंड थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं। बम्बई को जिस पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया गया है एक टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। एक शहर इतना कंक्रीट से भरा हुआ है और केवल शहर को देखें तो लगता है इसमें जान ही नहीं है। इनकी पेंटिंग्स ने इस शहर में जान डाल दी। बहुत सुंदर काम। सामंता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। धन्यवाद। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से इन्होंने अपनी पेंटिंग को दिखाया है उसमें बॉम्बे का जो मरीन ड्राइव को लेके वो एक मुझे नया एस्पेक्ट दिखा है। मैंने जितनी भी अभी तक आर्ट गैलरीज में पेंटिंग देखी है ये मरीन ड्राइव और रेत का जो उनका काम है जो स्पेशली ब्राउन कलर को लेकर उन्होंने हाईलाइट किया है, मुझे वो काम बहुत पसंद आया। और एक इनकी जो बड़ी पेंटिंग है गेटवे ऑफ इंडिया को इन्होंने करके और फिर स्टेयरकेस लेके चांद पे लेके गए हैं ना, तो जो हम अपने सपने देखते हैं वहाँ चांद को निहार के वो बॉम्बे में आके लोग सभी लोग पूरा करते हैं और इनके भी जो सपने हों ज़रूर पूरे हों। थैंक यू। मुझे मुंबई आने से पहले ही हमारा मुलाकात हो गया था और शादी के बाद ही वो इधर आए थे और जाने में क्या बोलूँ उनके साथ हर एक दिन हर एक पल हर मोमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। लेकिन अभी इस टाइम पे इतना सारा मेमोरीज मुझे मेरे अंदर आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। एक ही बात बोल सकती हूँ कि अरविंदो एक बहुत अच्छा इंसान है और सच इंसान है। मतलब वो जो मुख में कहते हैं वही उनका पेंटिंग में भी आते हैं और कोई उसका ज़िंदगी बहुत सिंपल है। जैसे आप अगर देखोगे तो उनके हर एक पेंटिंग में बहुत ही सिंप्लिसिटी है। ऐसा नहीं कि ये पेंटिंग बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो जैसे सिंपल है उसका रिफ्लेक्शन उसका पेंटिंग में आते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया का, लेकिन उनको साथ साथ एक स्टेप्स है, हम लोग चढ़ाई उड़ान होता है हम लोग का ऊपर जाने के लिए, क्योंकि सब लोग इधर कोई प्रोफेशन के लिए आ जाता है। सबूज भी एकदम गांव का एकदम विलेज का अंदर से आया है। आई नो हिम वेरी वेल फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो सपना लेके आया था और वो सपना साकार करने के लिए आप लोग को सबको आशीर्वाद मिला। उसके एग्जीबिशन चालू होता है। मैं उनको बहुत पेंटिंग देखा है, मैं तो उसका आभारी है, मैं इसको फ़ैन है। मेरे उम्र उससे ज़्यादा है लेकिन मैं उनको फ़ैन है। तो ये सबूज को ये पेंटिंग जो देखता है इतना स्टेप्स, तो वो भी अभी बहुत ऊपर चढ़ा, लेकिन उसको जो एम है वो आसमान का तरफ है, वो चाँद का तरफ है। और आप लोग का दुआ से ज़रूर वो एक दिन वो दिन में चले जाएंगे। और एक चीज़ इधर में एक और एक पेंटिंग है जो आप लोग इधर में बोरीवली नेशनल पार्क में एक पार्क है, उधर में फोटो पेंटिंग है। मैं देखा, मेरे लगा इसमें भी सबूज है, बोलेगा तो ग्रीन है और उसको पूरा चीज़ उसमें देखा है। जो ड्यू होता है, जो आप लोग सुबह सुबह जाएंगे तो देखेंगे पत्ता से वो ड्यू गिरता है, उसको एक डिवाइन एक फीलिंग होता है, वो भी उनको पेंटिंग में है। तो देख के मतलब लगेगा ये कोई एक अच्छा कोई एक सर्व भूमि में आ गया। व्हाट ही कैन क्रिएट थ्रू हिज ब्रश
और इसके पहले भी जो आया था सी इज़ ए वेरी गुड सिंगर। तो गाना, पेंटिंग, स्कल्पचर सब एक साथ में बांधा हुआ है, तो हम लोग का ये अच्छा लगता है। और बजाज आर्ट गैलरी में जो आया है ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन इंडस्ट्री भी एक पार्ट है, तो हम लोग का सबको मिल के आएंगे। मैं इनको लिए भगवान का पास बहुत शुभकामना ले जानना चाहता है। जो भी आप पेंटिंग देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, उसमें दिखती है इनोसेंस। इन्होंने खोया नहीं, ऑलवेज ही इज़ वेरी इनोसेंट एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत दिल की दोस्त है मेरी। थैंक यू। हुए गांव से अभी तक एक ही साथ है और ये इतना अच्छा है, आपको क्या बोलेगा। मेरा एकदम ये इसका एकदम दिल से दोस्त है। इसका काम पहले अपना बचपन में जब स्कूल का काम किया था, वो काम अभी भी अपना स्कूल में है। वहाँ से आज इतना आगे बढ़ा, उसको ऊपर वाला का दुआ में मैं क्या बोलेगा और बड़ा हो, यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू।